सरकारी अस्पतालों की नर्सों की हड़ताल का शुक्रवार को दूसरा दिन था। पहले दिन से ही इस हड़ताल के असर की वजह से स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह से चरमरा गई है। स्थिति से निपटने के लिए जीएमसी ने अन्य अस्पतालों और प्रशासन से नर्सों को उपलब्ध कराने का निवेदन दिया है। शुक्रवार को राज्य के सरकारी अस्पताल की नर्सों की हड़ताल का दूसरा दिन था। पहले ही दिन अस्पतालों में नर्सों की गैर मौजूदगी ने स्वास्थ्य सेवाओं की कमर तोड़ दी। दूसरे दिन तो स्थिति और भी गंभीर हो गई है। हालत तो ये हो गए हैं कि शहर के मुख्य जीएमसी और आईजीजीएमसी अस्पताल में तय ऑपरेशन को रद्द करना पड़ा। यहाँ तक कि अब अस्पताल में सिर्फ गंभीर मरीजों को ही भर्ती किया जा रहा है। स्थिति से निपटने के लिए अब नर्सों को बाहर से बुलाए जाने की तैयारी जीएमसी अस्पताल द्वारा की जा रही है। डीडी ऑफिसला रिक्वेस्ट केलेली आहे, नंतर कमिशनर एनएमसी कमिशनरला रिक्वेस्ट केलेली आहे की आम्हाला काही परिचारिका देण्यात याव्या काम करण्यासाठी आणि त्यांचे डेप्युटेशन लावून काम करण्यासाठी काही परिचारिका देण्यात याव्या आणि एम्स हॉस्पिटल झालं किंवा हे आपलं लता मंगेशकर हॉस्पिटल झालं त्यांनाही आम्ही रिक्वेस्ट लेटर पाठवलेले आहे। तर जिथून आम्हाला मदत मिळेल तिथून आम्ही नर्सेस घेण्याच्या परिचारिका घेण्याच्या प्रयत्नात आहोत। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही आमचे जे इंटर्न्स आहेत, जे MBBS इंटर्न्स आहे किंवा OTPTचे इंटर्न्स आहेत त्यांना आम्ही थोडं कामाला लावलेलं आहे। म्हणजे जे ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स आहेत, रेसिडेंट डॉक्टर्स सगळ्या वॉर्डमध्ये त्यांना काही मदत मिळेल तोपर्यंत। नर्सों के आंदोलन का ये कोई पहला मौका नहीं है, मगर इस बार जैसे हालात कभी नहीं बने। पहले जब कभी ऐसे मौके आते थे तो ट्रेनी नर्सों से काम चला लिया जाता था। फिलहाल नर्सिंग कॉलेजों की छुट्टियां चल रही हैं, जिस वजह से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली छात्राएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यावर्षी जेव्हा यावेळी जो संप झालेला आहे त्यामुळे रुग्णसेवा खूप जास्त प्रमाणात ही झाली आहे, म्हणजे त्याचा अफेक्ट खूप होत आहे। कारण आमच्याकडे आजच्या परिस्थितीत 640 नर्सेस सकाळच्या पाळीत चक्क संपावर आहेत आणि 13 स्टाफ नर्सेस आलेले आहे। इंचार्जेस बऱ्यापैकी येत आहे 10-11, परंतु जे स्टाफ नर्सेस ज्या मेन आमचे संवेदनशील वार्ड्स आहे जसं NICU, PICU, जसं ICU आहे, ट्रॉमा ICU आहे, त्यामध्ये मग आम्ही MSc स्टुडंट्स लावलेले आहे आणि तशा प्रकारे आम्ही सेवा देण्याची प्रयत्न करत हैं। नर्सों की कमी के चलते निवासी डॉक्टरों पर बोझ बढ़ गया है। हालत यह है कि मरीजों को डॉक्टरों द्वारा नर्स की भी सेवा देनी पड़ रही है। देखिए, निवासी डॉक्टर अपने आप में 24 घंटे वार्ड में रुकता है, वो निवासी डॉक्टर है, पर उसको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो बढ़ रहा है। जो नर्सिंग केयर जो हो रही है वो नहीं मिल पा रही है स्ट्राइक के वजह से। तो जो डॉक्टर ड्यूटी पे है तो रिश्तेदार और मरीज है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो केयर उपस्थित जो भी है उन लोगों ने देना चाहिए। बट एक डॉक्टर को अपने केयर देने के साथ साथ नर्सिंग केयर या फिर दूसरे केयर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये डॉक्टरों के लिए मुश्किल बढ़ते जा रही है, उनको समझाना मुश्किल पड़ रहा है। प्रशासन ने जो नर्सेस के स्ट्राइक हुए उसलिए अतिरिक्त व्यवस्था प्रायोरिटी पे करनी चाहिए थी, बट कुछ कारणों से नहीं हो पाई। बट हम अभी भी दरख्वास्त करते हैं मेडिकल प्रशासन से, माड़ की तरफ से और राज्य शासन से कि जल्द से जल्द जो सिस्टरों की डिमांड्स है, जो नर्सिंग यूनियन की डिमांड्स है उसको मान्य करें, ताकि जो निवासी डॉक्टर और पेशेंट्स पर तनाव आ रहा है वो कम हो। जीएमसी जैसे बड़े अस्पताल में ही हालत थी कि ट्रॉमा सेंटर में गुरुवार के दिन सिर्फ एक नर्स मौजूद थी। स्वास्थ्य सेवा का बड़ा जरिया नर्स होती हैं, लेकिन उनके आंदोलन पर जाने की वजह से ये सेवा पूरी तरह से बिगड़ गई है। अगर जल्द ही अस्पताल में नर्स उपलब्ध नहीं होगी तो हालत और गंभीर हो सकते हैं।